तुम हर दिन ऐसी चीजें देखते हो जो इतनी नॉर्मल लगती हैं कि तुम कभी उनके पीछे छुपे स्ट्रेंज ट्रूथ के बारे में सोचते ही नहीं। तुम फोन यूज करते हो, लोगों से बात करते हो, मिरर में खुद को देखते हो, रात को ओवरथिंक करते हो, लेकिन साइंस कहती है कि हमारी डेली लाइफ में होने वाली कई चीजें एक्चुअली बेहद वियर्ड हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों को तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है ताकि तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगे। मतलब जिस रियलिटी को तुम रोज एक्सपीरियंस करते हो वो पूरी तरह सिंपल नहीं है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी हैबिट्स सब सीक्रेटली ऐसी ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं होता। और इस वीडियो में तुम जानोगे 7 ऐसे डेली लाइफ फैक्ट्स जो सुनने में फेक लगेंगे लेकिन साइंस के अनुसार पूरी तरह रियल हैं। और हो सकता है इन फैक्ट्स को जानने के बाद तुम अपनी डेली लाइफ को पहले जैसा कभी ना देख पाओ। फैक्ट नंबर 1। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम मिरर में खुद को देखते हो तो तुम्हारा फेस तुम्हें परफेक्टली नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वही इमेज किसी कैमरा से क्लिक होती है या फ्रंट कैमरा सडनली फ्लिप हो जाता है तो कई बार तुम्हें अपना ही चेहरा अजीब लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे फेस का एक फेमिलियर वर्जन सेव करके रखता है। तुम हर दिन खुद को मिरर में देखते हो, इसलिए ब्रेन उसी वर्जन का आदी हो जाता है। लेकिन बाकी लोग तुम्हें मिरर वर्जन में नहीं देखते, वो तुम्हारा एक्चुअल फ्लिप्ड फेस देखते हैं। और जब तुम पहली बार खुद को उस एंगल से देखते हो तो ब्रेन उसे रॉन्ग समझने लगता है। मतलब तुम खुद को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया तुम्हें देखती है। और शायद यही रीजन है कि कई लोगों को अपनी फोटोज पसंद नहीं आती, क्योंकि कैमरा वो दिखाता है जिसकी तुम्हारे ब्रेन को आदत नहीं होती। फैक्ट नंबर 2। आज शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो दिन में कई बार बिना रीजन फोन चेक ना करता हो। कभी नोटिफिकेशन आई भी नहीं होती, फिर भी हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट की तरफ चला जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार तुम्हें ऐसा फील होता है कि फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन एक्चुअली कोई वाइब्रेशन हुई ही नहीं होती। इसे साइंस में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। तुम्हारा ब्रेन नोटिफिकेशंस का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि वो फेक सिग्नल्स तक क्रिएट करने लगता है। मतलब अब सिर्फ तुम फोन यूज नहीं कर रहे, धीरे धीरे फोन भी तुम्हारे ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहा है। हर नोटिफिकेशन पर डोपामीन रिलीज होता है जो ब्रेन को छोटा सा रिवॉर्ड फील करवाता है। और यही रीजन है कि शॉर्ट वीडियोस, स्क्रोलिंग और सोशल मीडिया इतनी एडिक्टिव लगती है। ब्रेन को हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन मिलने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन नॉर्मल साइलेंस टॉलरेट करना भूल जाता है। इसीलिए आज कई लोग बिना फोन के कुछ मिनट्स भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि मॉडर्न ऐप्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बन चुकी, वो ह्यूमन अटेंशन को कैप्चर करने के लिए साइंटिफिकली डिजाइंड सिस्टम्स बन चुकी हैं। और शायद सबसे स्कैरी बात यही है कि ज्यादातर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि उनका फोकस, उनकी पेशेंस और उनका थिंकिंग पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। फैक्ट नंबर 3। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी रूम में गए और अंदर पहुंचते ही भूल गए कि आखिर आए क्यों थे? फिर तुम कुछ सेकंड्स तक कंफ्यूज्ड खड़े रहते हो और सडनली याद आता है कि क्या काम था। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, इसके पीछे एक रियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे डोरवे इफेक्ट कहा जाता है। जब तुम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक न्यू सीन या न्यू इवेंट की तरह ट्रीट करता है, और कई बार पुरानी इंफॉर्मेशन टेम्पररीली पीछे रह जाती है। मतलब ब्रेन एनवायरनमेंट चेंज होते ही मेमोरी को अलग सेक्शंस में डिवाइड करने लगता है। इसीलिए डोर क्रॉस करते ही थॉट चेन ब्रेक हो सकती है। और फनी बात यह है कि अगर तुम वापस उसी जगह चले जाओ जहां पहले थे तो कई बार मेमोरी इंस्टेंटली वापस आ जाती है, क्योंकि ब्रेन उस एनवायरनमेंट को देखकर पुरानी इंफॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट कर देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग सिर्फ चीजें याद नहीं रखता, वो मेमोरीज को लोकेशंस और सराउंडिंग्स के साथ भी कनेक्ट करता है। और शायद इसी वजह से कुछ जगहों पर जाते ही पुरानी यादें अचानक वापस आने लगती हैं। फैक्ट नंबर 4। कभी नोटिस किया है कि रात के टाइम छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है? दिन में जो बात नॉर्मल लग रही होती है वही लेट नाइट सडनली लाइफ क्राइसिस जैसी फील होने लगती है। तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, फ्यूचर की टेंशन आने लगती है, पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरीज याद आने लगती हैं और माइंड इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रात में ब्रेन की इमोशनल प्रोसेसिंग अलग तरह से काम करती है। जब आसपास साइलेंस होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और बॉडी टायर्ड होती है तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा पावरफुल फील होने लगते हैं। इसीलिए कई लोग रात में इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं जो सुबह उतने सीरियस नहीं लगते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्लीप डेप्रिवेशन ब्रेन की एंजाइटी लेवल को भी इंक्रीज कर सकती है। मतलब कई बार प्रॉब्लम रियलिटी में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी टायर्ड ब्रेन उसे बना देता है। और शायद यही रीजन है कि सुबह तक वेट करो वाली एडवाइस कई बार सच में काम करती है, क्योंकि रेस्टेड ब्रेन चीजों को ज्यादा क्लियरली देख पाता है। फैक्ट नंबर 5। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी आंखों से पूरी दुनिया परफेक्टली देख रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी दोनों आंखों में एक नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट होता है।
तुम्हारी आई के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है और वहां एक्चुअली कोई विजुअल सेल्स नहीं होते। मतलब उस छोटी जगह पर टेक्निकली तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि तुम्हें कभी कोई ब्लैक होल या मिसिंग पार्ट दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन आसपास की इमेज को देखकर उस मिसिंग एरिया को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन रियलिटी को लाइव एडिट कर रहा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट ही नहीं, ब्रेन हर सेकंड बहुत सारी विजुअल इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करता रहता है ताकि दुनिया स्मूथ लगे। इसीलिए ऑप्टिकल इल्यूजन्स काम करती हैं, क्योंकि ब्रेन कई बार अजम्पशंस के बेसिस पर चीजों को इंटरप्रेट करता है। मतलब जो दुनिया तुम देख रहे हो वो सिर्फ आंखों से नहीं बनती, उसमें तुम्हारे ब्रेन की एडिटिंग भी शामिल होती है। फैक्ट नंबर 6, कभी नोटिस किया है कि जब तुम स्कूल, क्लास, मीटिंग या किसी बोरिंग काम में होते हो तो टाइम बहुत स्लोली चलता हुआ फील होता है, लेकिन जब तुम फ्रेंड्स के साथ होते हो, गेम्स खेल रहे होते हो या कोई एक्साइटिंग चीज कर रहे होते हो तो घंटों मिनटों जैसे निकल जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइम एक्चुअली क्लॉक से नहीं, तुम्हारे ब्रेन की प्रोसेसिंग से फील होता है। जब ब्रेन बोरिंग सिचुएशन में होता है तो वो बार बार टाइम चेक करता है और हर सेकंड ज्यादा नोटिसेबल लगता है, लेकिन एक्साइटिंग मोमेंट्स में ब्रेन पूरी अटेंशन एक्सपीरियंस पर फोकस कर देता है, इसीलिए टाइम फास्ट फील होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइल्डहुड में टाइम लंबा इसलिए लगता था क्योंकि हर चीज नई होती थी, नई मेमोरी ज्यादा बनती थी और ब्रेन ज्यादा डिटेल स्टोर करता था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ रेपिटेटिव होती जाती है, ब्रेन कम नई इंफॉर्मेशन सेव करता है और साल तेजी से निकलते हुए फील होने लगते हैं। मतलब कई बार टाइम नहीं बदलता, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बदल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, कभी कभी छोटी सी बात पर अचानक बहुत इरिटेशन होने लगती है और बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली भूख लगी थी। इसीलिए एक टर्म फेमस हुई, हैंग्री, यानी हंग्री प्लस एंग्री। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है तो ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, और क्योंकि ब्रेन बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसका इफेक्ट सीधे मूड पर पड़ सकता है। इसीलिए हंग्री होने पर पेशेंस कम हो सकती है, फोकस वीक हो सकता है और छोटी बातें ज्यादा इरिटेटिंग लग सकती हैं। और फनी बात यह है कि कई आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसलिए वर्स हो जाते हैं क्योंकि लोग टायर्ड या हंग्री होते हैं। मतलब कई बार तुम्हारा मूड सिर्फ इमोशन से नहीं, तुम्हारी बॉडी कंडीशन से भी कंट्रोल होता है। और शायद यही रीजन है कि खाना खाने के बाद कई प्रॉब्लम सडनली कम सीरियस फील होने लगती हैं। तो ये थे 7 ऐसे डेली लाइफ फैक्ट्स जो दिखाते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। तुम्हारा ब्रेन हर दिन सीक्रेटली रियलिटी को एडिट करता है, तुम्हारी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है और कई बार ऐसी चीजें हाइड कर देता है जिनका तुम्हें एहसास तक नहीं होता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम जिन चीजों को नॉर्मल समझते हैं उनके पीछे साइंस के बेहद स्ट्रेंज रीजंस छुपे होते हैं। और शायद यही ह्यूमन माइंड की सबसे क्रेजी बात है कि वो इतना पावरफुल है कि हमें उसकी ट्रिक्स दिखाई ही नहीं देती। अगर इस वीडियो में तुम्हें एक भी फैक्ट माइंड ब्लोइंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो ब्रेन इज क्रेजी। और अगर तुम ऐसे ही अमेजिंग, फैसिनेटिंग और रियलिटी शिफ्टिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो द फैक्टोरा को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसी हिडन ट्रुथ्स लेकर आएंगे जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगी।